Hi everyone, this is Basha Mukherjee, your educator, and today I'm back with part 2 of interesting and most important facts about the moon. We did the part 1 recently. You can check out on this channel in your playlist, Basha Ma'am's playlist, and you will find interesting and important facts about moon part 1. This is part 2. Let us begin. So yesterday we discussed 15 very interesting important facts. Now today we'll begin from fact number 16. We always see the moon द सेम साइड ऑफ द मून. तो देखा जाता है जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में कहा था कि भाई हम जो है सिर्फ एक ही पार्ट देख पाते हैं और इसी वजह से दूसरा पार्ट जो है हमेशा डार्कर रहता है. सिमिलरली हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो बिकॉज द मून नेवर रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. तो देखा जाता है कि भाई मून के पास कुछ तो है जो छुपा के रखा हुआ है, दिखा नहीं रहा है. क्यों ऐसा होता है कि हमें मून के सारे पार्ट्स नहीं दिखते? वो इसलिए होता है सिंक्रोनस रोटेशन की वजह से. एज द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन एवरी ईयर, राइट. हमें मालूम है कि जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है अर्थ, राइट. इट इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस. द मून ऑर्बिट्स अर्थ once every 27.3 days, है ना, एंड स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस ऑल्सो एवरी 27.3 डेज. तो हम देखते हैं वो डेली इस तरह से जो है रोटेट नहीं करता है, वो दोनों चीजें एक साथ ही करता है कि वो अपने एक्सिस पे भी 27.3 डेज में ही करता है. और इसकी वजह से कहते हैं कि द मून इज रोटेटिंग, इट ऑलवेज कीप्स द फेस टुवर्ड्स अस. जो अपना एक ही फेस हमें अपनी तरफ दिखाता रहता है और इसी की वजह से जो है हम मून का एक ही साइड हमेशा और हमेशा देखते रहते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट नंबर 17. दिस इज पार्ट 2 guys. If you are interested in watching part 1, then you have to find it in the playlist. Yes. Fact number 17. The crust of the moon varies in thickness. देखा जाता है कि सेम एज अर्थ जो crust है मून का वो भी हमेशा थिकनेस में वेरी करता है, राइट. और ये कहती है भाई नासा की वेबसाइट जो कहती है कि टू फाइंड अ मैप डिस्प्लेइंग द सेस्मिक डेटा ऑफ द मून्स क्रिस्टल थिकनेस, उसमें आप नोटिस करेंगे कि उसमें वाइड रेंज ऑफ डेंसिटी चेंजेस हैं, अलग अलग डेंसिटी है ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ क्रेटर. ठीक है, जो क्रेटर्स हम देखते हैं जब मून का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे मीटियोर्स क्रेटर्स हिट हुए थे, क्रेटर्स का फॉर्मेशन हुआ था और इसकी वजह से जो है मून का जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा डिफर करती है, राइट. कुछ ऐसे एरियाज है जिसकी थिकनेस जो है 60 किलोमीटर जितनी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसकी जो है थिकनेस हमें रिकॉर्ड करने में नहीं आती, वो बहुत ज्यादा थिन होते हैं. तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जो मून की जो क्रस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस में देखी जाती है. Number 18 fact. There's a body buried on the moon. Oh my god, did you know this? देखा जाता है, कहा जाता है कि the name Eugene Shoemaker might not ring any bells, right? But this geologist was instrumental when it comes to establishing planetary science. Planetary science के ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम किया. Among his many achievements include the fact that Shoemaker had a comet named after him. इनके बाद एक कॉमेट का भी नाम रखा गया था यूजीन शूमेकर, ठीक है. और ही बिकेम द ओनली ह्यूमन टू हैव रिमेन्स बरीड ऑन द मून. तो देखा जाता है कि इनके जो रिमेन्स हैं इनको मून के अंदर बरी कर दिया गया था, राइट. इंडीड बैक इन 1998 सम ऑफ शूमेकर्स रिमेन्स जो थे 1998 के अंदर उनको जो है लॉन्च किया था एक मेमोरियल कैप्सूल में अबॉर्ड लूनर प्रोस्पेक्टर टू द मून, जहां पर वो जाकर क्रैश हुआ और जो उनके रिमेन्स थे वो वहीं पर रह गए. तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यूजीन शूमेकर. सिर्फ यही नहीं, पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्यों वो इतने फेमस है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने जो है प्लानिटरी साइंस के ऊपर बहुत सारा काम किया और उनके ही बाद एक कॉमेट का भी नाम रखा गया और 1998 में उनकी जो रिमेन्स है वो बरी किए गए बिल्कुल मून के सरफेस पे. चलिए बात करते हैं फैक्ट नंबर 19. द मून could be a future burial spot for more humans. देखा जा रहा है कि शायद हम इन फ्यूचर और भी लोगों को वहां बरी करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों? तो हम देखते हैं कि देखा जाता है कि एक एक्सपीरियंस है फ्रॉम मेजर नासा स्पेस मिशन एंड डीप रूटेड फ्यूनरल प्रोफेशनल नॉलेज इन ऑर्डर टू मेक योर फाइनल रेस्टिंग प्लेस मोर देन जस्ट अ लिटिल मेमोरेबल. ल्यूनर मेमोरियल पैकेज दिया जाने लगा है जो कि $9,950 का है and offers to send a symbolic portion of remains to the surface of the moon, helping to create the quintessential commemoration. तो देखा जाता है ये भाई बड़ी नवाबी शाही फ्यूनरल्स है. अगर आप कभी अफोर्ड कर पाए तो जरूर सोचिएगा. देखते हैं फैक्ट नंबर 20. हम 30 फैक्ट्स की बात कर रहे हैं एंड दिस इज पार्ट 2. फैक्ट नंबर 20. द मून इज जस्ट ओवर 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ.
अर्थ के 1/4 साइज जितना है। तो हमने वैसे ही पार्ट 1 में देखा कि भाई जो ये मून है वो अर्थ से ही फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ अ कोलिजन ऑफ अ लार्ज सेलेस्टियल बॉडी। अ पार्ट ऑफ द मून वाज एक्चुअली ड्रिफ्टेड अवे, ब्रोक ऑफ फ्रॉम द अर्थ, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो जो है अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करने लगा और अक्यूमुलेट होने के बाद उसने एक मून बना लिया। तो हम देखते हैं जो उसकी साइज है वो बहुत ही छोटी है, ठीक है। जो मून की सरकमफेरेंस है वो है 10,917 किलोमीटर, जिसका कि ये मतलब है दैट द मून इज अराउंड 27% ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। टू पुट इन अदर वर्ड्स, हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम देखें पूरे अर्थ को अगर हम टेनिस बॉल बोले तो जो हमारा मून है वो एक गोल्फ बॉल के जितना बड़ा होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं फैक्ट नंबर 21 की। अ डस्ट क्लाउड सराउंड्स द मून। एक ऐसा डस्ट का क्लाउड है जो मून को सराउंड करके करे हुए है। क्या इसके बारे में कभी आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया? तो देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हम कई बार यूजुअली अपने टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ते, और इसीलिए जरूरी होती है कि वर्षा मैम की क्लासेस अटेंड कर लिया करें ताकि कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान सके। तो आर मून जो है इट इज सराउंडेड बाय डस्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे आप नेकेड आइज से इसको नहीं देख सकते, लेकिन ये जो फाइंडिंग्स है ये है LADEE की, दैट इज लूनर एटमॉस्फेयर एंड डस्ट एनवायरमेंट एक्सप्लोरर। वो बताता है कि मून जो है परमानेंटली एक इस तरह के डस्ट क्लाउड से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, ठीक है। और यही देखा जाता है कि इट इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ टाइनी डस्ट ग्रेन्स किक्ड अप फ्रॉम द मून सरफेस बाय द इम्पैक्ट ऑफ हाई स्पीड इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स। तो जो मून के सरफेस से ही डस्ट जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं बिकॉज ऑफ इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स, और वो जो है मून के चारों तरफ उसको घेर के सराउंड करके रखते हैं। चलिए बात करते हैं फैक्ट नंबर 22 की। द साउथ पोल एटकिन क्रेटर इज द लार्जेस्ट क्रेटर ऑन द मून। जो मून का जो लार्जेस्ट क्रेटर है वो है साउथ पोल एटकिन क्रेटर। द मून इज कवर्ड विद इम्पैक्ट ऑफ क्रेटर्स। बहुत सारे क्रेटर्स हैं मून के ऊपर जो कि मीटियोर्स वगैरह के हिट करने से बने हैं, लेकिन उनमें से जो लार्जेस्ट है वो है साउथ पोल एटकिन क्रेटर, जो कि 1550 माइल्स तक बहुत ही ज्यादा बड़ा एरिया को कवर करता है। दिस एनॉर्मस बेसिन स्ट्रेचेज अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द लेंथ ऑफ द मून। मतलब 25% जो है मून के एरिया को ये कवर करता है, ये इतना बड़ा है, ठीक है। और नासा कहती है कि it may have formed from a cataclysmic event that occurred 3.9 billion years ago, ठीक है। कैटाक्लिस्मिक इवेंट हुआ जो कि 3.9 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, और फिर पता चला कि ये जो है डिस्कवर्ड अ मेटालिक एनॉमली द साइज ऑफ हवाई विद द डेप्थ ऑफ द बेसिन, ठीक है। कि जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये भी बोलती है कि वहां पर हमें कुछ मेटालिक एनॉमली मिली है ऑफ द साइज ऑफ हवाई within the depth of the basin, and if this isn't the beginning of a potentially terrifying sci-fi film then we don't know what is। तो ऐसा जो है आर्टिकल कहता है कि भाई इस तरह की जो है मेटालिक एनॉमली भी इस ही एरिया में मिलती है, और शायद कुछ और डिस्कवरीज के बाद हमें पता चल सकता है कि वहां पर कुछ और बड़ी सारी एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और हो सकता है कि उससे हमें फ्यूचर में कुछ और नए जो है एस्पेक्ट्स देखने को मिले। चलिए बात करते हैं फैक्ट नंबर 23 की। दैट नासा इज मेकिंग प्लान्स टू सेट अप अ बेस कैंप ऑन द मून। तो चाइना और नासा के बीच में चल रहा है भाई ये बेस कैंप बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने पार्ट 1 में बात की, भाई देखो ट्रीटी साइन की गई थी लेकिन शायद कोई भूल रहे हैं। तो देखेंगे कि नासा ने सोचा है कि उसका जो सेकंड होम होगा, होम अवे फ्रॉम होम जो होगा, वो होगा आर्टेमिस 3 मिशन। आर्टेमिस 3 मिशन, आई रिपीट, आर्टेमिस 3 मिशन विच इज शेड्यूल्ड टू मेक इट्स वे टू द लूनर सरफेस इन 2024, वेरी सून। और देखा जाता है कि ये जो है एक आर्टेमिस बेस कैंप को बनाएगा एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए मून के सरफेस पर एक लंबे टाइम के लिए, ठीक है। इसके लिए एक परफेक्ट लोकेशन को ढूंढा जा रहा है कि ऐसा हो जिसके अंदर की कंटिन्यूस सनलाइट मिलती रहे, ठीक है, ताकि जो भी टेम्परेचर मॉडरेट रहे और उनकी फंक्शनिंग चलती रहे। फैक्ट नंबर 24, सनलाइट पासिंग थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर चेंजेस द कलर ऑफ द मून। तो देखा जाता है कि जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो सनलाइट पास होती है वो मून के कलर को बदल देता है। ऐसा क्यों? कभी देखा है कि भाई जो हमारा मून है कई बार पिंकिश दिखने लगता है, कई बार रेडिश दिखने लगता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो है
लाइट जो है ना, जो सन की जो लाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करती है और वो मून पे रिफ्लेक्ट करने लगती है। ड्यूरिंग अ रेयर ब्लू मून द ह्यू इज कॉज बाय एशेज ऑफ वॉल्केनिक, कई बार हमें मून जो है ब्लूइश दिखने लगता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर वॉल्केनिक एरप्शन अगर हुए हैं कहीं अर्थ के सरफेस पे या कहीं पे फॉरेस्ट फायर हुआ, तो जो वो जो फायर या जो वॉल्केनिक एरप्शन है उसका जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है मून कई बार ब्लूइश दिखने लगता है, ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं जब फार्मर्स जो होते हैं, जब वो अपने क्रॉप्स वगैरह पे काम करते हैं या डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तब जो हमारी सनरेज है वो जो है मून को एक ऑरेंज ग्लो दे देती है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वो मून को अलग अलग कलर्स दे देती है। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 25, मून ट्रीज वर ग्रोन फ्रॉम सीड्स टेकन इनटू स्पेस। तो देखा जाता है कि मून ट्रीज भी ग्रो किए गए हैं। तो अपोलो 14 जो है 1971 के अंदर जो है जो कमांड जिसको कर रहे थे भाई पायलट स्टुअर्ट रूजा, उन्होंने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को हेड किया जहां पर उन्होंने जो है मून के ऑर्बिट में रहते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ बहुत सारे जो है रेडवुड या पाइन या फर के जो है सीड्स को लेकर गए थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उन सीड्स को वहां पर जर्मिनेट किया and they were grown into moon trees. These super special trees can still be found growing across the United States. तो ये वहां पर जर्मिनेट हुए और अब इनको यूनाइटेड स्टेट्स में लगाया गया है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फैसिनेटिंग सी फैक्ट है। 26 की देखते हैं, बात करते हैं द मून कैन अफेक्ट हाउ वी स्लीप। तो जो मून जो है कई बार हमारे अफेक्ट करते, देखो हम देखते हैं सारे सेलेस्टियल बॉडीज का हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारा अफेक्ट होता है, ठीक है। तो लूनर इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं कि हम कैसे नींद आ रही है या नींद नहीं आ रही है। तो देखा जाता है कि भाई जो लूनर साइकिल होता है इट सीम्स टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन स्लीप, right, even when one does not see the moon, right, and it is not aware of the actual moon phase. कई बार हम जाने अनजाने में भी मून के फेजेस से भी अफेक्ट होते हैं, हमारी बॉडी अफेक्ट होती है और कई बार ये हमारी स्लीप साइकिल को भी अफेक्ट करती है। अगला देखते हैं फैक्ट नंबर 28, देयर आर रूल्स टू फॉलो व्हेन नेमिंग अ क्रेटर इन द मून। तो ऐसा नहीं है कि कभी मन आया और कुछ भी नाम डाल दिया। तो भाई एक रूल बनाया गया है कि भाई द नेम्स ऑफ सम एरियाज ऑन द मून टेंड टू पे होमेज टू पास्ट साइंटिस्ट एंड एक्सप्लोरर। कुछ ऐसे एरियाज है मून पे जिनको हम सिर्फ उन्हीं नामों से देते हैं जब हम किसी साइंटिस्ट को ट्रिब्यूट या होमेज पे करना चाहते हैं। अदर साउंड ऑलमोस्ट विम्सिकल, जैसे कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ सेरेनिटी, है ना। लेकिन इफ यू हैवन डिस्कवर अ न्यू क्रेटर ऑन द मून एंड वांट टू गिव इट टाइटल, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 14 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कहा कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के, वही यूनियन जिसने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा, ठीक है। तो ये जो है कुछ गाइडलाइंस है जिससे कि क्या होता है कि भाई वो किसी भी क्रिएटर को कुछ भी उड़ता नाम ना दे दे, है ना, कुछ अच्छा नाम दे सके, इसीलिए हमने एक रूल बुक भी बना दी है। सेकेंड लास्ट फैक्ट देखते हैं नंबर 29, द मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अब ये तुम कहोगे कि यार ये तो हमको पता था, तो बिल्कुल यार लेकिन फैक्ट तो फैक्ट होता है कि भाई बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स है, लेकिन अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है ना। मून क्या है, एक सैटेलाइट है, इट इज अ मून, अ प्लैनेट और अ मशीन दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट और अ स्टार, है ना। कि सैटेलाइट किसको कहते हैं, जब किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को कोई और ऑर्बिट करने लगे, है ना, तब हम उसको सैटेलाइट कह सकते हैं या प्लैनेट कह सकते हैं। और हम देखते हैं कि अर्थ के लिए सिर्फ मून ही है जो ओनली नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि हमें इट इज सर्कलिंग अस विद ओवर 3300 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और देखते हैं कि मून अकेला नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो कि आर्टिफिशियल है, जैसे कि 3300 इंक्लूडिंग स्पुतनिक विच वाज लॉन्च्ड इन 1957, स्पुतनिक और बहुत सारे इस तरह के सैटेलाइट्स हैं। नंबर 30, देयर वर वंस एक्टिव वॉल्केनोज ऑन द मून। तो खत्म करते हैं हमारा सेशन विद द लास्ट एंड फाइनल फैक्ट, जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो मून है उसके में एक टाइम ऐसा था जब एक्टिव वॉल्केनोज हुआ करते थे और मोल्टन जो है लावा जो है वो मून के सरफेस पे और बहुत बिलियंस ऑफ इयर्स अगो वो हार्ड हो गए, सॉलिडिफाई, कूल डाउन हो गए और जो है उन्होंने रॉक्स का फॉर्मेशन कर दिया। और इसीलिए हम देखते हैं कि वहां पे बड़े सारे क्रेटर्स भी है। तो सारे क्रेटर्स जो है, कई सारे क्रेटर्स ऐसे भी हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी फॉर्म हुए। तो मून के ऊपर जो हम डिप्रेशंस वगैरह देखते हैं वो वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी होते हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही
facts के session और हो on earth, on other planets, on universe, on everything, then yes, do let me know in the comment section. And this is Barsha Mukherjee signing off. I hope you liked this session. You can watch part 1 in the very same channel, Unacademy CUET. My code is Barsha Live, guys. Please go download the app, use the app, watch special classes for free by only using the code. Then go get subscribed, get subscription off plus and iconic using my code Barsha Live, because this code will give you a very good discount. So thank you so much everybody. This is Barsha Mukherjee, your educator, signing off. Let's crack it.